Hello friends, my name is Rahul and today I am sharing a story with you. First of all, आज मेरा मैसेज है a message for youth in the field of money, wealth and life. Okay, on this day I am my title is a message for youth. First of all, I will start this message with a story. This story goes, मेरा एक दोस्त था, उसका नाम था सौरभ। सौरभ ने लगभग 12 के बाद 6 साल दिए गवर्नमेंट जॉब में, और उसके बाद उसका जॉब नहीं हुआ किसी भी रीजन से। और आपको जानकारी के लिए जान लेना चाहिए कि सौरभ बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट था, उसके बाद भी उसका गवर्नमेंट जॉब नहीं हुआ। नाउ सौरभ इज बिवाइल्डरिंग व्हाट टू डू इन फील्ड ऑफ अर्निंग मनी एंड मेकिंग हिज लाइफ। अब राहुल के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसका गवर्नमेंट जॉब का एज ख़त्म हो गया है। उसने अपने 6 से 7 साल लाइफ के जो बेस्ट होते हैं, अराउंड 22 से 28 9 तक गवर्नमेंट जॉब के पीछे दिया। अब सौरभ के पास न ना समय है और ना एज है गवर्नमेंट जॉब का, और न सौरभ के पास कोई पर्टिकुलर स्किल है रियल मार्केट में जिससे वो एम्प्लॉयड हो सके। कहानी सिर्फ उस सौरभ की नहीं है, कहानी जहाँ तक मैं मानता हूँ भारत में मिलियंस में वैसे सौरभ हैं। तो ठीक है, सबसे सबसे फर्स्ट मेरा पॉइंट है, वेयर आर द यूथ ऑफ इंडिया इज गोइंग, वेयर आर द मेजोरिटी ऑफ यूथ ऑफ इंडिया आर गोइंग। देखिए, एक ठो मतलब गुलामी का जो क्या कहा जाता है, गुलामी का जो मेंटेलिटी रहता है वो भारतीय यूथ में या भारतीय सोसाइटी में शुरू से है। जब अंग्रेज से हम लोग गुलाम थे, उसी समय से हमारा जेनेटिकली एक ठो हो गया गुलाम रहने का, स्लेव रहने का। तो उस रीजन से हम लोगों के माइंड में फ्रीडम का जो एक ठो स्पिरिट होता है वो ज़्यादा नहीं है। यही रीज़न है कि मेजॉरिटी ऑफ यूथ आजकल भाग रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के पीछे। मेजॉरिटी ऑफ यूथ आजकल जा रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के पीछे, या यहाँ तक आप देखिए कि मेजॉरिटी ऑफ क्या, अराउंड पॉइंट समथिंग परसेंट में इंडियन यूथ का पार्टिसिपेशन है एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस में, पॉइंट सम परसेंट में। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि किसी भी देश का इकोनॉमी जब बढ़ता है, जब उसका पीसीआई यानी कि पर कैपिटा इनकम में ग्रो होता है, और किसी भी देश का पीसीआई आप भी जानते हैं, एक एक व्यक्ति का आय ग्रो होगा जब उसके पास एम्प्लॉयमेंट रहेगा। आओ आप अपने समझ से खुद हमें समझाइए कि एक एक व्यक्ति का आय मंथली या ईयरली संभव है कि गवर्नमेंट जॉब से ग्रो हो जाए। इंडिया boasts a huge population and it is almost impossible to employ all the people of all the students of all the citizens of India by the government job. It is impossible. तो आप ये बताइए, किसी भी देश का जीडीपी ग्रो होता है जब उस देश के एक एक व्यक्ति का इनकम ग्रो होता है, और जब उस इनकम को ऐड किया जाता है देन दैट इज कॉल्ड जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ देश। उस देश का उसको जीडीपी बोलते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इंडिया का जीडीपी ग्रो हो जाए, तो आपको जॉब से अपना जो गवर्नमेंट जॉब का मेंटेलिटी है उसको हटाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज जॉब? यहाँ पे एक बात देखिए, अगर एक बंदे का सरकारी नौकरी होता है तो वो बंदा सरकार के लिए डेप्ट हुआ, एक ठो ऋण हुआ। अब सरकार को हर मंथ उसको सैलरी देना है, हर मंथ उसको जो भी सरकार का अलाउट किया हुआ होता है सरकारी जॉब के लिए, वो फिक्सर वगैरह वो देना है। जब रिटायर हो तो उसको रिटायरमेंट देना है। उसके बाद उसको जब तक उसका डेथ ना हो जाए उसको रिटायरमेंट देते रहना है। मतलब एक भी बंदा अगर गवर्नमेंट जॉब निकालता है तो वो सरकार के लिए ऋण हो जाता है, डेप्ट हो जाता है। और ठीक इसके अपोजिट, जब अगर कोई एक भी बिजनेस सक्सेसफुल होता है, वो जो भी रेवेन्यू लाता है तो वो सीधे जीडीपी में ऐड होता है, और वो देश का एक ढंग से कैपिटल हो जाता है, कैपिटल में ऐड हो जाता है ऑटोमेटिक। तो
एक तो एकदम क्लियर है, अगर आप चाहते हैं कि भारत भी सुपर पावर हो जाए, चाइना से आगे हो जाए, यूएस से आगे हो जाए, सिर्फ बोलने से नहीं होगी भाई। सारे यूथ बोलते हैं कि भारत सुपर पावर हो जाता, देन इट वुड बी गुड। यस, इट वुड बी गुड, बट all the youth of India has to shift their mindset from government job to entrepreneurship and business। अच्छा, और एक ठो बात आता है अनएम्प्लॉयमेंट का। हम देखते हैं, ठीक है भाई, अनएम्प्लॉयमेंट है, आई एडमिट दिस, भारत में अनएम्प्लॉयमेंट है। तो अब आप बताइए कैसे उस अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म किया जा सकता है, वाइप आउट किया जा सकता है। सरकारी जॉब से तो पॉसिबल नहीं है, या इवन सरकार के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि सारे यूथ के लिए, अराउंड इंडिया में 1/3 पॉपुलेशन यूथ है, जिसका एज 16 साल से 30 साल के बीच में है। इंडियन गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि सारे यूथ को जॉब दे दे। या मान लीजिए कि अगर आधा यूथ को, हाफ यूथ को अगर इंडियन गवर्नमेंट जॉब दे भी देती है, तो इतना ज़्यादा इंडियन गवर्नमेंट पे ऋण हो जाएगा, डेप्ट हो जाएगा, जीडीपी में ऐड तो दूर, और इसका एक तरह से कहा जाए तो विकास रुक जाएगा। मतलब एक तरह से देखिए, गवर्नमेंट जॉब में पार्टिसिपेशन होता है और बिजनेस में क्रिएशन होता है वेल्थ का, और गवर्नमेंट जॉब में पार्टिसिपेशन होता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है वेयर दे आर गोइंग, मेजॉरिटी ऑफ इंडियन यूथ्स आर गोइंग टुवर्ड जॉब। अच्छा, क्यों जॉब के लिए जाते हैं? जहाँ तक हम आज तक लगभग हजारों यूथ से पूछे हैं दैट वाई यू आर गोइंग इन द फील्ड ऑफ जॉब, वाई यू आर नॉट परसुइंग एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस। देन जहाँ तक हमको उनके माइंडसेट से मालूम चलता है कि दे आर सीकिंग सिक्योरिटी, सिक्योरिटी अबाउट मंथली फिक्स्ड इनकम। एकदम सिंपल है। उनको अगर कोई आर्मी में जाने के लिए जान दे रहा है, या अगर कोई एसएससी यूपीएससी में जाने के लिए जान दे रहा है, दे आर जस्ट वरीड अबाउट अ फिक्स्ड इनकम फॉर लाइफ टाइम। मतलब इतना ही ना है भाई, आप माइंड लगाइए तो बिजनेस से आप उससे भी ज़्यादा फिक्स्ड और सिक्योर इनकम ला सकते हैं। यू जस्ट हैव टू इन्वेस्ट योर माइंड एंड यू जस्ट हैव टू चेंज योर माइंड सेट। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब देखिए, वेयर शुड दे गो, भारतीय यूथ को कहाँ जाना चाहिए? मेरे हिसाब से भारतीय यूथ को जिस भी डेमोग्राफिक में हैं वहाँ पे उनको सबसे पहले तो जॉब वाला माइंडसेट छोड़ दीजिए। जॉब वाला उनके लिए छोड़ दीजिए जिनका एस्पायरेशन लो है, जिनका स्पिरिट लो है, जो बैलेंस्ड लाइफ जीना चाहते हैं, उनके लिए जॉब छोड़ दीजिए ना भाई। जो अपाहिज हैं, जो विकलांग हैं, या जो लेडीज हैं, उनके लिए सरकारी जॉब छोड़ दीजिए। आप यूथ हैं, आप में स्पिरिट है, आप में विजडम है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास चाहत है, आपके पास डिजायर है, आपके पास स्किल है, देन लेट्स जंप ऑन एंटरप्रेन्योरशिप एंड मूव आवर इंडिया फॉरवर्ड। तो सबसे पहले सारे यूथ को जिस भी डेमोग्राफिक में हैं उनको लग जाना होगा बिजनेस में, उनको लग जाना होगा स्टार्टअप में, उनको लग जाना होगा एंटरप्रेन्योरशिप में, उनको लग जाना होगा वैल्यू एडिंग में। यहाँ तक देखिए ना, 2014 से भारत सरकार भी स्टार्टअप इंडिया और ढेर सारे प्रोग्राम के तहत काफ़ी ज़्यादा इंसेंटिव दे रही है बिजनेस को या इसको। तो आपको मैं कहूँगा कि अगर यूथ, या तो आप खुद भी चाहते हैं कि आने वाले टाइम में हम वेल्थी रहें, हम प्रोस्पर्ट रहें वेल्थ के फील्ड में, इनकम के फील्ड में, तो आपको जो गवर्नमेंट जॉब का माइंडसेट है भाई एकदम छोड़ देना होगा। एकदम छोड़ दीजिए, आप सीधे आइए बिजनेस पे। अब थर्ड मेरा पॉइंट है कि एम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस। एकदम एक एक ठो हमको सवाल याद है, यूपीएससी के आईएएस के क्वेश्चन में पूछा गया था कि हाउ वी कैन वाइप आउट एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, हाउ वी कैन वाइप आउट अनएम्प्लॉयमेंट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। एक ये वाला क्वेश्चन यूपीएससी यानी कि आईएएस के एग्जाम में आया था। तो तो आप लोग खुद जानते हैं क्या इसका आंसर है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट को सही में हमको हटाना है इंडिया से, तो सबसे पहले हमको सोचिए, अगर हर डिस्ट्रिक्ट में, इंडिया में टोटल 806 डिस्ट्रिक्ट है, 807 डिस्ट्रिक्ट है, अगर मिनिमम हर डिस्ट्रिक्ट में 10 ठो प्लांट हो जाए, 10 ठो फैक्ट्री हो जाए, 10 ठो सॉफ्टवेयर रिलेटेड फर्म हो जाए, 10 ठो स्टार्टअप हो जाए, 10 ठो बिजनेस हो जाए, 10 ठो इंडस्ट्रियल प्लांट हो जाए, तो मतलब सोचिए ना थोड़ा कितना ज़्यादा डेवलपमेंट आएगा। जो लेबर लोग माइग्रेंट होते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं, दूसरे स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं, उनका वो वाला रुक जाएगा। ठीक है, और पांचवा है
डिजिटलाइजेशन एंड यूथ्स। तो लगभग 2016 से जब से जियो आया है तब से एक तो डिजिटलाइजेशन का वेव आ चुका है और काफ़ी अच्छा है। जो हमारा फ्यूचर है, हमारा इकोनॉमी का फ्यूचर होने वाला है, वो इसी पे स्टैक्ड है, डिजिटलाइजेशन पे। जो भी यूथ, चाहे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, चाहे ब्लॉग के माध्यम से, चाहे सॉफ्टवेयर के माध्यम से, अगर डिजिटलाइजेशन के संपर्क में है, के कांटेक्ट में है, तो उसका फ्यूचर ब्राइट है। रीजन अभी आप जोमेटो का आईपीओ देखे होंगे। जोमेटो के आईपीएल से राकेश झुनझुनवाला जो है भिन्ना गए हैं, खन्ना गए हैं एकदम। उनको मतलब एक्सपेक्टेशन ही नहीं था कि एक तो सर्विस ओरिएंटेड फर्म जो महज महज रेस्टोरेंट्स का एग्रीगेटर है, उसका वैल्यूएशन मल्टी बिलियन डॉलर पाओ। लगभग उसका वैल्यूएशन 20 से 22 बिलियन डॉलर में है। ठीक है, मानता हूँ कि जोमेटो अभी लॉस में जा रहा है, लेकिन अब उसके ऊपर है, उसके पास ऑडियंस है, उसका उसके पास मिलियंस डॉलर का आवरली और डेली ट्रांजैक्शन है। वो लॉस को प्रॉफिट ले आएगा। तो राकेश झुनझुनवाला को विश्वास ही नहीं था कि डिजिटलाइजेशन इतना आगे जा सकता है। अब एक तो लहर शुरू हो चुका है। आप इंडियन स्टॉक मार्केट में देखिएगा, आने वाले 4-5 साल में जितना भी फर्म होगा टॉप में, टॉप सब्सक्राइब में, टॉप लिस्टेड में, सारा डिजिटलाइजेशन, इंटरनेट और सॉफ्टवेयर और सर्विस बेस्ड होगा। आपका जोमेटो हो जाए, आपका पॉलिसी बाजार हो जाए, आपका पेटीएम हो जाए, आपका फ्री चार्ज हो जाए, आपका मोबी क्विक हो जाए, आपका एक्सिगो हो जाए, ये सारा रहेगा। डिजिटलाइजेशन का दौर शुरू हो गया है। सबसे पहले तो हम ये बोलेंगे कि यूथ को अगर अपना ब्राइट फ्यूचर चाहते हैं तो सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब का माइंडसेट छोड़ दें, बिजनेस में आ जाएं, और बिजनेस में आने के बाद अपने बिजनेस के ट्राइंग को, अपने बिजनेस के कोशिश को रख दे वो डिजिटलाइजेशन के लहर पे, तो काफ़ी ज़्यादा उनको आसानी होगा और उनका फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होगा। आईटी के सेक्टर से, सॉफ्टवेयर के सेक्टर से, डिजिटलाइजेशन के सेक्टर से देखिए ना, काफ़ी ज़्यादा यूथ हैं जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से गेमिंग चैनल खोले हुए हैं, ब्लॉगिंग चैनल खोले हुए हैं, हाउ टू चैनल खोले हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा अर्निंग उनका हो रहा है। और कुछ ही यूथ हैं, मतलब एक तो डेटा के मुताबिक देखा जाए तो इंडिया में मात्र 3,000 यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जिनके पास 1 मिलियन या 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर बेस है। मात्र 3,000 भारत में ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जिनके पास सब्सक्राइबर 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा हैं। अभी पूरा का पूरा जो अरीना है खाली है, पूरा का पूरा फील्ड खाली है। मतलब इसका एक आउंस भी एक्सप्लोर नहीं हुआ है अपने इंटायरिटी में, सारा का सारा खाली है। जाइए ना भाई, कौन आपको रोके हुए है। तो ये आप जान गए, फर्स्ट हम कहें कि मेजॉरिटी ऑफ यूथ जा रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की ओर, उनको इस माइंडसेट को छोड़ देना होगा। सेकंड हम बोलें कि अगर इंडिया चाहता है कि सुपर पावर हो, अगर वो अमेरिका और रसिया और चाइना के लीग में खड़ी हो, तो सबसे पहले इसको अपना जीडीपी को बढ़ाना होगा। और जीडीपी बढ़ता है कब? जब पीसीआई यानी कि एक एक व्यक्ति का देश में रह रहे एक एक व्यक्ति का इनकम इंक्रीज होता है। और देश में रह रहे एक एक व्यक्ति का इनकम इंक्रीज होना मेरे हिसाब से गवर्नमेंट जॉब से तो इम्पॉसिबल है। उसका एकमात्र उपाय है, अगर एक ठो एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस का एक ठो लहर दौड़ जाए, तो उससे अनप्रेसिडेंटेड अमाउंट में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, जॉब दूसरे लोगों को मिल जाएगा, वेल्थ का फ्लो आ जाएगा देश में। तो इससे इसका जीडीपी रियल में इंक्रीज होगा। सोचिए ना, जितना भी आईएएस का या हाई लेवल का सरकारी नौकरी निकाल रहा है, वो एक ढंग से गवर्नमेंट पे डेप्ट है, ऋण है। अब जैसे ही जॉब निकाला, अब सरकार को उसको देना है, सरकार को उसके अपने खाते में से देना है, जब तक कि वो रिटायर ना हो जाए, जब तक कि उसका डेथ ना हो जाए, सैलरी सारा जो होता है। लेकिन अगर कोई बिजनेस होता है तो उस सरकार को और टैक्स देता है, सरकार को टैक्स देता है जीएसटी के फॉर्म में, सरकार को टैक्स देता है इनकम टैक्स के फॉर्म में, सरकार को टैक्स देता है फॉरेन ट्रेड के फॉर्म में। मतलब बिजनेस से सरकार का इनकम होता है। और अगर बिजनेस से किसी एक व्यक्ति का इनकम ग्रो होता है तो देश का जीडीपी भी ग्रो होता है। जब देश का जीडीपी ग्रो होगा तो देश चाइना, रसिया और यूएस के लीग में जा कर के स्टैंड हो जाएगा। और दूसरा और थर्ड हम बोलें कि डिजिटलाइजेशन की ओर यूथ को आना चाहिए, बिजनेस में आइए। अब कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस का दौर भी खत्म हो गया। कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस और मोटार एंड ब्रेक बिजनेस आज से 10 साल पहले था, आज से 20 साल पहले, आज से 1-2 डिकेड पहले था। बट नाउ इट इज़ टाइम टू इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड बिजनेस, डिजिटलाइजेशन ओरिएंटेड बिजनेस।
सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस, आप इस वाले बिजनेस की ओर बढ़िए। अगर आपका इस फील्ड में एक्सपर्टी है तो आपका फ्यूचर ब्राइट है, अगर नहीं है तो अभी से इसमें आप एक्सपर्टी लेना शुरू कीजिए। तो यही मेरा मैसेज था यूथ के लिए। दिस वाज माय मैसेज फॉर यूथ that they should stop seeking government job and start finding your area in the field of entrepreneurship and business. And I am Rahul, owner of Bengaluru based software development firm Evocap Technologies Private Limited, signing off. Thank you so much for listening. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me.